नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज इस नए पेपर में फिर से स्वागत है। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय पतन व शिवाजी हेडिंग से ये टॉपिक है। तो इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को अवरोहण क्रम में लिखिए या रखिए। वलनाडु, नाडु, ग्राम, स्थल, मंडलम, कुर्रम। तो देख लीजिए सही समूह उत्तरों का क्या होगा। सही उत्तर पे आते हैं मित्रों। तो सही उत्तर है आपका डी। तो सही क्रम है प्रांत या राज्य, मंडलम, वलनाडु, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, स्थल एवं सीमा व ग्राम। तो ये 6 हैं, यहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नांकित में से कौन संगमकालीन महाकाव्य नहीं है? तो शिल्पादिकरम, मणिमेखलय, तोलक्कापियम, पदिनेन, कील, कनक्कू। तो जो संगमकालीन महाकाव्य नहीं है तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। आपका यहाँ पे स्टार दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं इसको। संगम युग में साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें महाकाव्य श्रेणी में 5 को रखा गया है। शिल्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयति व कुंड लकेशी। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य में बहुत रचनाएँ हैं। तोलक्कापियम, इत्तुतोक, पत्तुपातु, पदिने, किल, कणक्कू आदि। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तीसरा, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुर्धारियों को नियुक्त किया था? बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। तो विजयनगर के जिस शासक ने तुर्की धनुर्धारियों को नियुक्त किया था वो है आपका देवराय प्रथम। फोर्थ, ईसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतुह सलातीन समर्पित की थी? तो अली आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह। तो ईसामी ने जिस शासक को अपनी कृति फुतुह सलातीन समर्पित किया था वो है आपका अलाउद्दीन हसन गंगू। फिफ्थ, मराठों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं चारों कथन मित्रों मराठों के विषय में। पहला, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी के नेतृत्व में मराठों ने ओडिशा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कथन मित्रों सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, बाजीराव 1720 में पेशवा बना। तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा, 1740 में मराठों ने राजस्थान, दोआब के भागों और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये भी कथन आपका सत्य है। चौथा कथन आपका 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में गलत कथन पहचानिए। तो देख लीजिए चारों कथन को। पहला से स्टार्ट करते हैं। पानीपत के युद्ध में हार मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। तो ये कथन मित्रों क्या है? अनुमान लगाइए, सही है। दूसरा, पेशवा बालाजी राव की मृत्यु इस युद्ध के थोड़े समय बाद ही हो गई। तो ये भी कथन सही है। तीसरा, पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था किंतु उसने अपनी सेनाओं की रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। तो ये कथन मित्रों क्या होगा? सही है या गलत? तो गलत है। चौथा कथन भी सत्य है क्योंकि एक ही कथन गलत दिया हुआ है। मराठों का चरित्र इस युद्ध में पराजय का एक मुख्य कारण था। तो सी आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिरों में देखे जा सकते हैं? गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ व छतें, स्तंभों के नीचे करंड सज्जा। तो जो तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिरों में देखे जा सकते हैं वो हैं आपके डी सभी। गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ व छतें, स्तंभों के नीचे करंड सज्जा। नेक्स्ट, एट्थ, किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी? ताजुद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, मोहम्मद प्रथम, अलाउद्दीन द्वितीय। तो जिस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी वो हैं आपके ए ताजुद्दीन फिरोज।
9 शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? मलिक अंबर, महमूद गवाह, मीर जुमला, मिर्जा राजा जयसिंह। तो शिवाजी की राजस्व नीति आपकी प्रभावित थी मलिक अंबर से। 10th पहले ही डैश दिया हुआ है, डैश के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। तो जिसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय। फिर से डैश का क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। विजयनगर की नायंकर पद्धति में भूमि को नियोजित किया गया था? मंदिरों की देखभाल करने के लिए, वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए। सी धर्मार्थ सेवा संस्थाएं चलाने वाले ब्राह्मणों के लिए। डी किसी भी तरह की आमदनी रहित महिलाओं के लिए। तो सही उत्तर है विजयनगर की नायंकर पद्धति के अंतर्गत भूमि को वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नियोजित किया गया था। 12th क्वेश्चन, सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय जाता है? कप्तान विलियम हेथ, विलियम हेक्स, जॉब चरनाक, रॉबर्ट क्लाइव। तो सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय आपके जाता है सी जॉब चरनाक को। 13th तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति था? विश्वासराव, दत्ताजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, सदाशिवराव भाऊ। तो तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का सेनापति था आपके सदाशिवराव भाऊ। 14th डैश के शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था वह है आपका शाहजहां। 15th विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत राक्षस तंगड़ी तालिकोट भी कहलाता है युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था? बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध जो सल्तनत युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था वो है आपका ए बरार। 16th विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं? वरदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। तो विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं हजारा मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर, एक बरनाथ मंदिर। तो सही उत्तर है मित्रों सी 3, 4, 5। मतलब कह सकते हैं विजयनगर में कृष्णदेव मंदिर का निर्माण भी हुआ था। और देख लीजिए कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम स्वामी मंदिर। 17th बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1344, 1348, 1350, 1347। तो बहमनी राज्य की स्थापना आपके हुई थी 1347 में। 18 पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी? तो किस पेशवा के नेतृत्व में? बाजीराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, माधवराव प्रथम, नारायण राव। तो जिस पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी वो है आपका ए बाजीराव प्रथम। 19 यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासनकाल में वह आया था? तो देख लीजिए निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, निकोलस डाउनटन, अकबर। तो जो सुयोग नहीं है निकोलस डाउनटन अकबर, जबकि निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय में आए थे। और निकोलस डाउनटन का दिया हुआ जहांगीर के समय में मित्रों आया था। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए 2 कथन है। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। दूसरा, विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है मित्रों आपका ये दोनों।
21 शिवाजी के चार दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का सेनापति था। अन्नाजी दत्तो, मोनू त्रयंबक पिंगले, दत्तोजी पंत, शिवाजी स्वयं। तो शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था आपके सी दत्तोजी पंत। 22 शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? शाइस्ता खां, औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर मुराद बख्श। तो शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1697 में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर जो था वो है आपका औरंगजेब। 23 छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? शिवाजी, दारा सिखो, मिर्जा राजा जयसिंह, औरंगजेब। तो छत्रसाल को राजा की उपाधि जिसके द्वारा प्रदान की गई वो है आपका औरंगजेब। 24 निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? भाऊ साहब, गोविंद बल्लाल खेर, विश्वास राव, विसाजी गोविंद चांदोरकर। तो जिसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था वो है आपका गोविंद बल्लाल खेर। 25 किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, निकितन बारबोसा। तो जिस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है वो है आपका सी निकितन। 26 1568 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो 1568 में जिस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया वो है आपका महाराणा उदय सिंह। 27 निम्न में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? तो देख लीजिए चौथ के संबंध में, चौथ मराठा शासकों की आय का स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह वसूला जाता था। तो चौथ के संबंध में जो सत्य नहीं है वो है डी, जबकि बाकी 3 सत्य हैं। चौथ मराठा शासकों की आय का स्रोत था, पड़ोसी राज्य से चौथ वसूलते थे, राज्य की आय का चौथ 1/4 भाग था। 28 हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश, संगम वंश, अरविदु वंश, सलू वंश। तो हरिहर एवं बुक्का जिस वंश से संबंधित थे वो है आपका संगम वंश। 29 शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? 1666, 1663, 1668 या 1705। तो शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था आपके बी 1663 में। 30वां किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ। तो जिस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो है आपका बालाजी बाजीराव। 31 विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यपद की रचना किस भाषा में की थी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यपद की रचना जिस भाषा में की थी वो है आपका सी तेलुगु। 32 फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर तृतीय, विरूपाक्ष द्वितीय। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जिसके राज्यकाल में भारत आया था वो है देवराय द्वितीय। 33 तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? राम राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, वीर सिंह। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जिस राजा के कार्यकाल में था वो है कृष्णदेव राय। 34 तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों को सहारा
आहार प्रदान करती थी? पांड्या, चोल, विजयनगर, प्रतिहार। तो तुंगभद्रा नदी जिन राज्यों को सहारा आहार प्रदान करती थी वो है आपके सी, विजयनगर। 35, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। तो जिसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है वो है आपका मलिक अंबर। 36, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो देख लीजिए, मोरोपंत, त्रयंबक पिंगले, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीश। तो अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, इनके संदर्भ में जो केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे वो हैं मोरोपंत, त्रयंबक पिंगले। 37, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? मोकाशा, देशमुखी, मीरासदारी, अष्टप्रधानी। तो मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहा जाता था आपके मीरासदारी। 38, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? ताजुद्दीन फिरोज, अहमद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन हसन, अहमद शाह प्रथम। तो जिस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी वो है आपका डी, अहमद शाह प्रथम। 39, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुजाहिद शाह बहमनी, अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह बहमनी प्रथम, दाऊद शाह बहमनी। तो बहमनी राज्य का संस्थापक आपके था बी, अलाउद्दीन बहमन शाह। 40, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ। तो शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक जिस पेशवा को वर्णित किया गया है वो है आपका बाजीराव प्रथम। 41, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमानों पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय, हरिहर द्वितीय। तो विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया वो है आपका बी, देवराय द्वितीय। 42, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्न में से किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फरिश्ता, नूनीज, दुआर्तो बारबोसा। तो जिस विदेशी यात्री ने जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की तथा इस कथन को लिखा कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है वो है आपका निकोलो कोंटी। 43, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने जो कला के महान संरक्षक थे साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवां, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या फिर अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो बहमनी साम्राज्य के जिस शासक ने जो कला का महान संरक्षक था साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया वो है आपका महमूद गवां। 44वां, दो कथन दिया हुआ है मित्रों, कथन और कारण, तो अपना अनुमान लगाइए। फिरोज शाह बहमनी के समय से दक्कनी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए। कारण, फिरोज शाह बहमनी ने प्रशासन में बड़े पैमानों पर हिंदुओं को शामिल किया। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आप भी अनुमान लगाइए। तो देख लेते हैं, सही उत्तर काफ़ी लंबा दिया हुआ है, डी। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो फिरोज शाह बहमनी के समय से दक्कनी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए। फिरोज शाह बहमनी ने प्रशासन में बड़े पैमानों पर हिंदुओं को शामिल किया, कारण के रूप में भी सही है और कथन भी सही है। नेक्स्ट 45, फिर से कथन और कारण का ये प्रश्न है मित्रों। तो देख लीजिए, 3 अलग अलग और विशिष्ट क्षेत्रों तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मराठवाड़ा राज्य के लिए
विजयनगर और बहमनी शासकों के हित आपस में टकराए। कारण, अपने धन और आर्थिक संसाधनों के कारण यह अतीत में लंबे समय तक विवाद का कारण। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन, तो दोनों सही कथन भी है और इस कथन का कारण भी ये क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। फरिश्ते लिखते हैं, उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सीलोन तथा अन्य प्रदेशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। तो जो फरिश्ता ने लिखा है कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सीलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। तो ये कथन सत्य है आपके बुक्का प्रथम के लिए। 47 विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को या निम्बारकाचार्य को। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था आपके वल्लभाचार्य को। 48 दो कथन दिए गए हैं मित्रों और कथन का कारण भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला कथन, 14वीं शताब्दी के मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। तो दूसरा तर्क, मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया तथा उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो सही उत्तर क्या है, देख लीजिए। तो सही उत्तर है मित्रों ए सही है और आर आपका गलत है। तो सही उत्तर है आपका सी, ए सही है किंतु आर गलत है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? 49 कोंकण में 1653 में, मुंबई में 1665 में, पुणे में 1660 में, रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक आपके डी रायगढ़ में 1674 में हुआ था। 50 निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यपदा की रचना की? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत। तो जिस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यपद की रचना की वो है आपका तेलुगु। 51 बखर है, देख लीजिए बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं, विदेशी समाचार पत्र। तो बखर आपके हैं इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। 52 बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का विघटन, दक्कन में मुगल शासन के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध विद्रोह, दिल्ली सुल्तानों से प्राप्त सैनिक समर्थन एवं प्रोत्साहन या फिर अमीरान ए सादा विद्रोह। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए जो परिस्थिति उत्तरदायी थी वह है अमीरान ए सादा का विद्रोह। 53 बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तेलंगाना, गोवा, मुदगल का दुर्ग, रायचूर दोआब। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित जो विवादग्रस्त क्षेत्र था वो है आपका रायचूर दोआब। 54 बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग कौन थे? तो देख लीजिए अफाफी लोग कौन थे? ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग, बहमनी दरबार के सिया अमीर। तो बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग आपके ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे।
55 सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। तो सायन ने वेदों पर अपनी टीका जिस भाषा में लिखी वो है संस्कृत। 56 विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम। तो विजयनगर राज्य की स्थापना आपकी जिसने की वह है हरिहर एवं बुक्का 1336 में। 57 वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो वह मुस्लिम यात्री जो विजयनगर राज्य दरबार में आया था वह है आपका अब्दुल रज्जाक। 58 विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था सभा, नायक, आयंगर, प्रधानी। तो विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था कहलाता था आपके आयंगर। 59 विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। तो विजयनगर राजवंश की राजधानी जिस नदी के किनारे स्थित थी वो है आपका तुंगभद्रा। 60 दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? वारंगल, मदुरै, होयसल। हैसल लिखा हुआ है मित्रों, होयसल होगा। बहमनी राज्य। तो दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी आपके बहमनी राज्य के सुल्तान थे। तो मित्रों यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये 60वां जो प्रश्न था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया है कि सर छोटी छोटी ही वीडियो रखें। तो अगले में चलते हैं मित्रों, अगले पार्ट में इसको कंप्लीट और देखेंगे कितने भाग में कंप्लीट होता है। तो बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मराठों का उदय, पतन व शिवाजी को इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और प्लीज़ मित्रों खूब सब्सक्राइब कीजिए। क्या जाता है सब्सक्रिप्शन करने में मित्रों, और मेरा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।